हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक एयर एक्ट देख रहे हैं, जिसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। ये यूनिट 8 का लेक्चर है, जो यूजीसी नेट के साथ साथ आपको सेट एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा, साथ ही गेट एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। और पीएचडी के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसमें आपके लिए ये हेल्प करेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एयर एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। तो मैंने जैसे बताया है कि हम लोग को 22 एक्ट पढ़ना है, जिसमें छठा एक्ट है। इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1981 में। ये प्रोवाइड्स करता है फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड मेंटेनिंग द गुड क्वालिटी ऑफ एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एयर पॉल्यूशन को हम लोग को रोकना है। इसको एप्लीकेबल किया गया था पूरे होल इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर उस समय। अब तो जम्मू कश्मीर में भी है लागू, लेकिन 1981 में जम्मू कश्मीर में ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था। डेफिनेशन क्या है? मतलब लॉ के आधार पे इसका डेफिनेशन दिया गया था कि इसमें सेक्शन बटे हुए हैं। जैसे 2A सेक्शन डिफाइन किया था कि एयर पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस which may cause harm or damage the environment, humans, plants, animal और even damage property। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो हवा में रहते हैं, जो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस के रूप में हो, जो हार्म और डैमेज करता है एनवायरनमेंट, किस किस को? ह्यूमंस को, प्लांट्स को, एनिमल्स को और प्रॉपर्टी को। ठीक। फिर 1987 में इसमें कुछ अमेंडमेंट आया, चेंज किया गया। एक्ट में ऐड किया गया नॉइस को, ध्वनि, इन द लिस्ट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। जैसे एयर था पॉल्यूटेंट, वाटर में पॉल्यूटेंट, ठीक है, तो उसमें क्या किया, नॉइस को हार्मफुल सब्सटेंस जोड़ के डाला गया 1987 में। ठीक। फिर सेक्शन 2B डिफाइंस किया कि एयर पॉल्यूशन एज द प्रेजेंस ऑफ एनी एयर पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर। वो 2A था, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सब्सटेंस को डाला गया था पॉल्यूटेंट्स में। अब आता है एयर पॉल्यूशंस। कोई भी एयर पॉल्यूटेंट यदि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है, उसी को हम एयर पॉल्यूशंस बोलेंगे। फिर 2G सेक्शन में डाला गया कि ये जो एक्ट है, ये दो बोर्ड कंट्रोल करेगा। एक करेगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक करेगा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट था और डेफिनेशन था एयर एक्ट का, जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन में हमने देखा। अब हम लोग एक एक करके दोनों पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है। सीपीसीबी क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फंक्शन क्या? ये एडवाइस देगा टू द ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर एंड प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये एडवाइस देता है कि कैसे हमको एयर क्वालिटी को कंट्रोल करना है, उसके पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, उसके प्रिवेंशन को कंट्रोल करना है। ठीक है। प्लान एंड एग्जीक्यूट करेगा, प्लान बनाएगा, फिर उसको लागू करेगा। ये नेशन वाइड प्रोग्राम चलाएगा फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्योंकि ये सेंट्रल का पार्ट है। कोऑर्डिनेट करेगा एक्टिविटी किसके साथ? स्टेट बोर्ड के साथ। प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड। ये स्टेट बोर्ड को गाइड करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, उसके साथ प्रोग्राम चलाएगा। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब इसका काम क्या होगा? ये कोलैबोरेट करेगा सेंट्रल बोर्ड के साथ इन ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन प्रोग्राम्स। जो पर्सन इसमें काम कर रहे हैं उसके साथ ये कोलैबोरेट करेगा, साथ में मिलके काम करेगा सेंट्रल बोर्ड के साथ। ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देगा विद रिस्पेक्ट टू द सुटेबिलिटी ऑफ एनी लोकेशन फॉर कैरिंग ऑन एनी इंडस्ट्री विच इज़ लाइकली टू कॉज एयर पॉल्यूशन। मान लीजिए शहर में कहीं भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है किसी भी इंडस्ट्री के कारण, या किसी भी लोकेलिटी पे यदि पॉल्यूशन है, तो उसको एडवाइस देगा कि इस जगह को खाली करें या इसको अच्छे से साफ़ सुथरा करें।
ठीक है, तो ये होता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम। अब हम लोग आगे आते हैं पेनल्टीज़। तो पेनल्टीज़ क्या होता है कि मान लीजिए whoever इज़ फाउंड टू बी वर्क अगेंस्ट क्लॉज, मतलब जो इसके खिलाफ पाया जाता है ऑफ द एक्ट इशू, उसको फाइन किया जाएगा 10,000 रुपया या 3 मंथ का जेल। एंड ऑफेंस यदि कंटिन्यू रहा तो 5,000 रुपया उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा एवरी डे। तो ये पेनल्टी है, और ये सेम टाइप का पेनल्टी आपको सभी एक्ट में, मेनली ज़्यादातर एक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एयर एक्ट रूल्स 1982। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 1981 था, अमेंडमेंट 1987 आपने देखा। अब हम लोग रूल्स देखते हैं 1982। पहले यहाँ पे देख लें कि ये रूल्स क्या कहता है। दिस रूल स्पेसिफाई द प्रोसीड्योर्स, ये रूल्स कुछ प्रोसीड्योर्स प्रोटोकॉल्स के बारे में बताता है फॉर बोर्ड मीटिंग इंक्लूडिंग कोरम, मीटिंग शेड्यूल्स, हाउ पर्सन कैन बी एसोसिएटेड विद द बोर्ड एंड द फॉर्म ऑफ बजट एंड एनुअल रिपोर्ट। कहने का मतलब बोर्ड मीटिंग जो बैठता है उसका, उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या कोरम होता है, क्या क्या नियम कानून होते हैं, उसका शेड्यूल क्या होता है, कैसे एक पर्सन बोर्ड के साथ अपना काम करता है, क्या क्या बजट होता है, और एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, सब कुछ देखा जाता है एयर एक्ट रूल्स 1982 में। ठीक है, तो ये एयर एक्ट रूल्स 1982 में सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, एक एक शेड्यूल्स मीटिंग सब कुछ। ठीक है, अब आते हैं इसमें होता क्या क्या। जैसे शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। ठीक है, एक टाइटल पे बात होती है, उस पर चर्चा होती है, उसका डेफिनेशन दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है मीटिंग का, सबको बुलाया जाता है, एक ऑफिसर बनाया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्वारम पूरा किया जाता है। मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स टाइम आवर को नहीं कहा जाता है, एक लेटर निकलता है एप्लीकेशन, उस पर कुछ लिखा रहता है, उसको सबको फॉलो करना है। मेंटेनिंग ऑर्डर एट मीटिंग, मीटिंग में जो भी बात होती है उस ऑर्डर को हम लोग को पालन करना पड़ेगा। बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट ए मीटिंग, मीटिंग में किस बिजनेस पे बारे में बात की गई है उसको ट्रांजेक्ट करना ज़रूरी है। मान लीजिए कि यदि आपको पॉलीस्टाइन को कम करना है तो आपको कम करना ही होगा, चाहे आप कैसे भी करें। एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड के बीच में आपको कम करना है, तो सब कुछ देखना होता है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस, अलाउंस, बजट, एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, ये सब इसलिए लागू किया जाता है कि हर साल एक बजट पेश किया जाता है कि इतना रुपया हमको इसके लिए देना पड़ेगा। ये भारत सरकार द्वारा किया जाता है, ये सेंट्रल बोर्ड का स्कीम होता है और ये सेंट्रल बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक एनुअल रिपोर्ट बनता है, एनुअल रिपोर्ट में पता चलता है कि इस जगह पे इतने पॉल्यूशन है, इस जगह पे इतने पॉल्यूटेंट है, वो इतना पॉल्यूटेंट फैला रहे हैं, उसका रेशियो इतना है, ये सब कुछ एनुअल रिपोर्ट में बताया जाता है। अलाउंस दिया जाता है, मतलब पैसे दिए जाते हैं, TADA का पैसा होता है, ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, यदि कोई भी पर्सन कहीं पे जा रहे हैं इस काम को पूरा करने के लिए तो उनको अलाउंस मिलता है। तो ये सब आते हैं एयर एक्ट रूल्स के अंदर। ये एक मीटिंग टाइप होता है, इस मीटिंग में पूरा डिस्कशन होता है अच्छे से, उसके बाद नियम कानून बनते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि एयर एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ 1981 में, जम्मू कश्मीर में इसे लागू नहीं किया गया, साथ में कुछ डेफिनेशन शेड्यूल एक्ट के अंतर्गत, फिर 1987 में क्या जोड़ा गया अमेंडमेंट करके। इसके दो कंट्रोल बोर्ड होते हैं, एक CPCB, एक होते हैं SPCB, और साथ में हम लोगों ने पेनल्टीज़ की चर्चा की है। ठीक है, एकदम नोट्स के रूप में मैं आप लोग को ले चल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं होना है, हमें हर टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, और साथ में एयर एक्ट रूल्स किसे कहते हैं। ठीक है, ये एक मीटिंग का रूप होता है। ठीक, मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दूं, हम लोग का कोशिश रहेगा कि कम से कम दिसंबर तक मैं 3 यूनिट आपका कंप्लीट कर दूं, जो कि 1 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 10 जो है वो भी मैं कंप्लीट करूंगा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है लेकिन मैं ज़रूर कंप्लीट करूंगा। साथ ही यूनिट 8 मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि यूनिट 8 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 2 3 में जैसे यूनिट 8 कंप्लीट होगा फिर नवंबर में मैं यूनिट 2 3 साथ में चलाऊँगा। ठीक है, और
मेरा कोशिश ये रहेगा कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएँ। लेकिन ये सीरीज़ कंटिन्यू चलता रहेगा दिसंबर के बाद जून 2026 के लिए, और जून में हम लोग 7-8 चैप्टर तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ हूँ, आप भी मेरे साथ बने रहें। इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।